Hi there. So today we are going to continue our chapter number 8 of CC. Clear? ये जो चैप्टर है हमारा CC का लास्ट चैप्टर है. इसके बाद हमारा जो CC है वो कंप्लीट हो जाएगा और सिर्फ हम लोग फोकस करेंगे SP पर. क्लियर? ये चैप्टर में जो अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो सब कुछ आपको लिखना नहीं है. आपको सिर्फ एक्सरसाइज की जो लेटर्स है वही नोट डाउन करने हैं नोटबुक में, और वो भी मैं 15 जनवरी के बाद चेक करूँगी. क्लियर? तो अभी से आप अपने होमवर्क कंप्लीट करना शुरू कर देना. तो इन प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने देखे थे 3 से 4 लेटर्स. देखो पहले वापस मैं रिवाइज करवा देती हूँ. उसमें क्या था कि रेफरेंस वो लोग मांगते. आप क्रेडिट पे किसी के साथ डील करना चाहते हो पैसे दिए बिना, तो जो सामने वाला है वो श्योर नहीं है, तो वो क्या करेगा, आपको बोलेगा कि हमको कुछ लोगों के बैंक के या फिर कोई फर्म के रेफरेंस दो. वो हमको रेफरेंस देगा. रेफरेंस में हमको उसने जिसका रेफरेंस दिया है उसके पास हम लोग जाएंगे और पूछेंगे कि ये वाले जो लोग हैं उनके साथ हमको क्रेडिट पे डील करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए. हम बैंक के पास भी जाएंगे, बैंक को बोलेंगे उनका स्टेटमेंट देखो और हमको बोलो कि इनके साथ हमको डील करनी चाहिए कि नहीं, कि इन लोगों ने रेगुलर पेमेंट किया है कि नहीं दूसरों को, तो उसके ऊपर से हमको पता चले कि इनके साथ डील करनी चाहिए. क्लियर? फिर जाएंगे हम लोग फॉर्म के पास. फॉर्म लोगों के पास जाके भी वही पूछेंगे कि ये लोग रेगुलर है कि नहीं है पेमेंट करने में. तो उन लोगों का रिप्लाई आने के बाद आप लोग सोचोगे कि इनके साथ आपको डील करनी चाहिए कि नहीं. क्लियर? तो यही इस चैप्टर में है कि आपको दूसरों को लेटर लिखना है और बोलना है कि ये रेफरेंस मिला है, आपको इनके बारे में बताना है कि इनके साथ डील करनी चाहिए कि नहीं. कभी कभी पॉजिटिव रिप्लाई भी आएगा और कभी नेगेटिव भी आएगा, क्योंकि सब लोगों के साथ एक जैसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा, इसलिए कुछ लोग नेगेटिव भी बोलेंगे और कुछ लोग पॉजिटिव भी. क्लियर? तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट था रिक्वेस्ट लेटर फॉर रेफरेंस, यानी आप लोग क्या करोगे, रेफरेंस मंगाओगे कि आप कोई बिजनेस फॉर्म का या फिर बैंक का रेफरेंस दो. सेकंड कि रिप्लाई टू द रिक्वेस्ट लेटर ऑफ फॉर रेफरेंस, आपने पहले रेफरेंस मांगा था, फिर सामने वाले ने लेटर लिखा और आपको रेफरेंस दिया. फिर हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म के पास जाएंगे, फॉर्म को बोलेंगे, देन जाएंगे बैंक के पास. क्लियर? फॉर्म के पास जाने के बाद उनके पास जाने के बाद वो लोग भी हमको रिप्लाई देंगे कि वो लोग कैसे हैं. तो वो शायद हमका देखने का बाकी है, तो वो स्टार्ट करते हैं. पहले हम लोगों ने यहाँ पे थर्ड में क्या किया था कि फॉर्म के पास गए थे रेफरेंस लेकर. अब जो फॉर्म है वो हमको रिप्लाई देंगे. क्लियर? लेटर एक्सप्रेसिंग पॉजिटिव ओपिनियन अबाउट अ बिजनेस फॉर्म. आपको क्वेश्चन में क्लियरली बोला होगा कि पॉजिटिव ओपिनियन दो या फिर नेगेटिव दो. क्लियर? तो आपको कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगा ऑन दैट टाइम. तो फॉर्म है वो भी पॉजिटिव ओपिनियन आपको देगा. कमल फार्मेसी एंड कॉस्मेटिक्स, गंज बाजार, सयाजी रोड, वडोदरा, 6 डिजिट का पिन कोड नंबर. ये जो फॉर्म है वो अभी रिप्लाई दे रहे हैं, इसलिए पहले आपको क्या करना है, बॉक्स बनाना है और बीच में फॉर्म का नेम एंड एड्रेस लिखना है. लेफ्ट साइड पे आपको लिखना है फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी. राइट उसके सामने लिखनी है डेट 15 अप्रैल 2016. वन लाइन स्किप करने के बाद लेफ्ट साइड पे आपको लिखना है रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस, यानी हमारा सौंदर्या कॉस्मेटिक 1 राज कॉम्प्लेक्स, नवा रोड, वडोदरा, 6 डिजिट का पिन कोड नंबर. उसके बाद वापस वन लाइन स्किप करने के बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट. आप ये लेटर क्यों लिख रहे हो, आपका लेटर लिखने का मेन मोटिव क्या है. तो सब्जेक्ट है हमारा ओपिनियन अबाउट नववधु नॉवेल्टी स्टोर नडियाद. क्लियर? फिर वन लाइन स्किप करो, लिखो डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, कॉमा. वापस वन लाइन स्किप करनी है और फिर आपका स्टार्ट होगा बॉडी ऑफ द लेटर, जो कि होगा 3 पैराग्राफ में. वी हैव रिसीव्ड योर लेटर डेटेड 8 April 2016 regarding us to opine about the financial status and trustworthiness of नववधु नॉवेल्टी स्टोर्स नडियाद. हमको आपका लेटर मिला 8 अप्रैल 2016 को और आपने रिक्वेस्ट की है
फिनेंशियल स्टेटस के बारे में और ट्रस्ट के बारे में नववधु नॉवेल्टी स्टोर का। क्लियर कि ये नववधु नॉवेल्टी स्टोर है, उनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं, उनका फिनेंशियल स्टेटस कैसा है, उसके ओपिनियन के बारे में आपने हमको रिक्वेस्ट की है। वो लेटर हमको मिला 8 अप्रैल को। पे अटेंशन टूवर्ड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द फर्म इन रेफरेंस टू योर लेटर। नीचे वाले जो इन्फॉर्मेशन के पॉइंट्स है वो उस पे अटेंशन आप लोग देना। आर ओपिनियन इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग मैटर्स। हमारा जो ओपिनियन है वो नीचे वाली जो मैटर्स है उसके ऊपर से है। वी हैव बिजनेस रिलेशन विद दिस फर्म फॉर द लास्ट 10 years। हम लोग नववधु नॉवेल्टी स्टोर के साथ लास्ट 10 years से जुड़े हुए हैं बिजनेस रिलेशन से। On multiple occasions, we have supplied the goods worth rupees 1,50,000 on credit. It has been noted that they have been punctual in their payment. हमने कई बार कई ऐसे ओकेशंस आए जिसमें हमने 1,50,000 तक क्रेडिट गुड्स का सप्लाई किया और वो लोग पेमेंट करने में भी पंक्चुअल है। इस पे खास ध्यान देना। थर्ड, नववधु नॉवेल्टी स्टोर इज़ अ पॉपुलर नेम इन नडियाद। नडियाद में नववधु नॉवेल्टी स्टोर का एक नेम है, अच्छा वाला पॉपुलर नेम है। देयर क्रेडिटेबिलिटी इन बिजनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस फॉर अलाउइंग क्रेडिट इन बिजनेस कैन नेवर बी डाउटेड। They have been able to popularize our products by attaining highest sale figure। कभी ऐसा डाउट मत करना कि वो लोग कभी चीटिंग करेंगे। उनके साथ कभी भी आप क्रेडिट पे बिजनेस कर सकते हो एंड ट्रस्ट भी कर सकते हो। दिस अबव इंफॉर्मेशन शुड बी एडिक्वेट इनफ टू हेल्प यू इन टेकिंग द डिसीजन। हमने ये जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है, आई थिंक कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वी होप दैट इंफॉर्मेशन imparted by us in adequate and will be helpful in your decision of starting business with them। हम ऐसी होप रखते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन के साथ आपका बिजनेस का जो डिसीज़न लेना है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू लिखना है। थैंक यू राइट साइड पे लिखोगे, 1 लाइन स्किप करने के बाद योर्स फेथफुली सिग्नेचर, ओनर, मैनेजर, सेक्रेटरी, कुछ भी आप वहाँ पे लिख सकते हो। क्लियर? तो ये हो गया पॉजिटिव ओपिनियन। अब हम लोग आगे देखते हैं लेटर नॉट गिविंग एनी गारंटेड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ओपिनियन। आपने जो फर्म को लेटर लिखा था लेकिन फर्म है वो श्योर नहीं है कि वो लोग क्रेडिट पे आपको पैसे जो है वो टाइम पे आपको देंगे कि नहीं देंगे, ऐसे वो श्योर नहीं है। तो इसके बारे में यहाँ पे छोटा सा ही आपको रिप्लाई देना है। पॉजिटिव या नेगेटिव रिप्लाई दोनों में से एक भी नहीं देना है। ऐसा बोलना है कि हमको पता नहीं है या फिर वो कैसे है हमको नहीं पता है क्रेडिट पे, क्योंकि हम लोगों ने कभी नहीं दिया है तो वो आपको क्रेडिट पे कब जो पेमेंट करना है वो करेंगे, ऐसा कुछ भी आप बोल सकते हो। लेकिन वो अच्छे हैं या फिर वो बुरे हैं, दोनों में से कोई भी वर्ड आपको यूज़ नहीं करना है। क्लियर? क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्लियरली बोला है लेटर नॉट गिविंग एनी गारंटेड इन्फॉर्मेशन। ऐसा नहीं बोला है कि नेगेटिव ओपिनियन या फिर पॉजिटिव ओपिनियन। चलो बीच में आएगा फर्म का नेम एंड एड्रेस, कमल फार्मेसी एंड कॉस्मेटिक्स, गंज बाजार, सयाजी रोड, वडोदरा, 6 डिजिट का पिन कोड। लेफ्ट साइड पे आपको लिखना है फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी। राइट उसके सामने लिखनी है डेट 15 अप्रैल 2016। वापस 1 लाइन स्किप करने के बाद लेफ्ट साइड पे आपको लिखना है रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस, सौंदर्या कॉस्मेटिक्स 1 राज कॉम्प्लेक्स, नवा रोड, वडोदरा, 6 डिजिट का पिन कोड नंबर। 1 लाइन स्किप करने के बाद लिखना है आपको सब्जेक्ट। क्लियर? सब्जेक्ट होगा क्वेश्चन में से ओपिनियन अबाउट नववधु नॉवेल्टी स्टोर्स नडियाद। देन वापस 1 लाइन स्किप करनी है और लिखना है लेफ्ट साइड पे डियर सर और रिस्पेक्टेड सर, कॉमा। 1 लाइन स्किप करने के बाद आएगा आपका बॉडी ऑफ द लेटर। वी हैव रिसीव्ड योर लेटर डेटेड 8 अप्रैल 2015 asking for opinion about नववधु नॉवेल्टी स्टोर्स नडियाद।
हमको आपका लेटर मिला 8 अप्रैल 2015 को, और उसमें आपने पूछा है ओपिनियन के बारे में नववधु नॉवेल्टी स्टोर्स का। क्लियर? In reference to your letter, we would like to state that we have dealt with this firm only in cash, so we cannot state clearly whether to supply them goods on credit or not. हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने इनके साथ डील की थी कैश में, हमने कभी भी क्रेडिट पे इनके साथ डील नहीं की थी, तो हम श्योर नहीं है और हम इसके बारे में कुछ ओपिनियन आपको नहीं दे सकते क्लियर। लेट अस नो इफ़ यू रिक्वायर एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग बिजनेस। अगर आपको बिजनेस के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर हमको बताना। थैंक्स फॉर इंक्वायरी। थैंक यू आ गया आपका यहाँ पे। और 1 लाइन स्किप करने के बाद राइट साइड पे लिखना है योर्स फेथफुली सिग्नेचर ओनर। क्लियर? नेक्स्ट लेटर है हमारा लेटर कंटेनिंग नेगेटिव रिप्लाई रिगार्डिंग द फॉर्म। अभी देखो फॉर्म का ही चल रहा है। फॉर्म का फर्स्ट ओपिनियन था पॉजिटिव, सेकंड हमको पूछा था कि कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं देनी आपको, एंड थर्ड नेगेटिव। क्लियर? एक फॉर्म का ही लेके उन लोगों ने 3 टाइप के आपको एग्जाम्पल दिए हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नो इन्फॉर्मेशन। चलो यहाँ पे आपको नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देनी है तो बॉक्स बनाना है, उसके बाद बीच में लिखना है सेंडर्स नेम एंड एड्रेस, कमल फार्मेसी एंड कॉस्मेटिक्स, गंज बाजार, सयाजी रोड, वडोदरा, 6 डिजिट का पिन कोड नंबर। लेफ्ट साइड पे आपको लिखना है फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी। राइट उसके सामने लिखनी है आपको डेट 15 अप्रैल 2016। 1 लाइन स्किप करने के बाद लेफ्ट साइड पे यू हैव टू राइट रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस, सौंदर्य कॉस्मेटिक्स 1 राज कॉम्प्लेक्स, नवा रोड, वडोदरा, एंड वहीं पे आएगा 6 डिजिट का पिन कोड नंबर। पिन कोड नंबर लिखना आपको कभी भी नहीं भूलना है। वापस 1 लाइन स्किप करो, लिखो सब्जेक्ट ओपिनियन अबाउट नववधु नॉवेल्टी स्टोर नडियाद। सब्जेक्ट में आपको कभी भी नहीं लिखना है कि पॉजिटिव ओपिनियन या नेगेटिव। क्लियर? सिर्फ इतना ही लिखना है ओपिनियन अबाउट नववधु नॉवेल्टी स्टोर नडियाद। 1 लाइन स्किप करने के बाद यू हैव टू राइट लेफ्ट साइड पे डियर सर और रिस्पेक्टेड सर, फिर कॉमा। वापिस 1 लाइन स्किप करो। वी हैव रिसीव्ड योर लेटर ऑफ 8 अप्रैल 2016 regarding us to provide our opinion about नववधु नॉवेल्टी स्टोर नडियाद। हमको आपका लेटर मिला 8 अप्रैल 2016 को, और उसमें आपने रिक्वेस्ट की है कि ओपिनियन प्रोवाइड करो नववधु नॉवेल्टी स्टोर के बारे में। तो नीचे है उनका ओपिनियन, दिस फर्म इज क्वाइट ओल्ड येट वी फाइंड दैट इट हैज़ बीन incompetent to create good prestige and goodwill in the market. We have been dealing with them for the last 3 years. We have found them very irregular in making payment. देखो पहले उन लोगों ने जो स्टोर है उसकी इन्फॉर्मेशन दी कि ये जो फॉर्म है वो थोड़ी सी पुरानी है और उनकी प्रेस्टीज यानी उनकी जो इमेज है, क्रेडिट है, वो मार्केट में कि कैसी है, अच्छी है। गुडविल आप लोगों ने अकाउंटेंसी में सीखा ही होगा, और अगर नहीं सीखा है तो गुडविल का पूरा चैप्टर 12th में आएगा। 3rd या 4th नंबर का है पूरा चैप्टर, अकाउंटेंसी में 12th में आएगा। गुडविल इट मीन्स कि मार्केट में उनकी क्रेडिट कितनी है। क्लियर? तो ये पुरानी है तो इट मीन्स वो पुरानी है और अभी भी चल रही है। इट मीन्स कि वो कंपनी जो है वो अच्छी होगी, पब्लिक को पसंद आई होगी, तो ही वो लोग वहाँ से प्रोडक्ट परचेस करते होंगे और तो ही वो अभी रन कर रही होगी। अगर पब्लिक उनको पसंद नहीं करती, उनकी प्रोडक्ट को पसंद नहीं करती है, तो उनका धंधा चलेगा ही नहीं, और 1-2 साल में तो उनको शॉप बंद करने का भी टाइम आ जाएगा। इट मीन्स कि ये पुरानी है तो उनकी प्रेस्टीज है वो मार्केट में अच्छी होगी। हम लोग उनके साथ लास्ट 3 ईयर से डीलिंग कर रहे हैं, लेकिन वो पेमेंट करने में बहुत ही इरेग्युलर है। वो टाइम पे पेमेंट कभी भी नहीं करते हैं। वी हैव नॉट सप्लाइड देम गुड्स वर्थ मोर देन ₹1,50,000 एट अ टाइम ऑन क्रेडिट। हम लोग
1,50,000 से ज़्यादा क्रेडिट पे गुड्स उनको कभी भी सप्लाई नहीं करते हैं। इवन आफ्टर फ्रीक्वेंट रिमाइंडर्स रिगार्डिंग पेमेंट सम ऑफ द बिल्स रिमेन अनपेड टिल टुडे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बहुत ही हमको उनको रिमाइंडर देना पड़ता है कि आपका पेमेंट बाकी है, आपका पेमेंट बाकी है, लेकिन वो लोग बहुत ही इरेग्युलर है और आज तक कुछ ऐसे बिल्स है जो अभी तक उन लोगों ने पे नहीं किए हैं। वी ट्रस्ट दैट ओपिनियन गिव बाय अस विल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। हम ऐसा ट्रस्ट रखते हैं आपके ऊपर कि हमने जो ये ओपिनियन दिया है वो आपके लिए यूज़फुल होगा, इसके ऊपर से आप अपना डिसीजन अच्छे से ले पाओगे। थैंक यू। राइट साइड वन लाइन स्किप करने के बाद यू हैड टू राइट योर्स फेथफुली सिग्नेचर एंड ओनर मैनेजर सेक्रेटरी, कुछ भी आप वहाँ पे लिख सकते हो। क्लियर? तो ये लेटर हो गया फॉर्म का पॉजिटिव ओपिनियन, नेगेटिव ओपिनियन एंड नो ओपिनियन। क्लियर? तो इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है आपको, और क्वेश्चन जो है वो 2-3 लाइन का होगा। वहाँ पे यहाँ पे सारे रिलेटेड है, इसलिए 1 लाइन के अंदर आपको सारे क्वेश्चंस दिए हैं। लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि एक चैप्टर में से एक लेटर आएगा तो वो लोग आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपको क्या नेम लिखना है, क्या एड्रेस लिखना है, और जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है। क्लियर? तो दूसरी ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपके जो एक्सरसाइज में दिए गए लेटर्स है वो आपको लिखने अभी से ही स्टार्ट कर देने हैं, क्योंकि ये जब आप खुद से लिखने बैठोगे ना तो आप बहुत सारी क्वेरीज आएगी। अभी आप देख रहे हो तो आपको इजी लगेगा, लेकिन जब लिखने बैठोगे तो बहुत सारी क्वेरीज आएगी, तो एग्ज़ाम आने से पहले वो क्वेरीज सॉल्व हो जाए। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप अभी से लिखना शुरू कर दो। क्लियर? तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से ये 7th लेटर है, वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे।